आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे उतरना है, मुझे उतार दो। अरे यार आवाज तेज कर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे उतार दो प्लीज। मुझे उतरना है, मुझे उतार दो। अरे ये तो जंगली बिल्ली है, ऐसे बात नहीं आएगी। हाँ, बहुत फड़फड़ा रही है। चल फड़फड़ा फड़फड़ा, क्या हुआ? आवाज क्यों आ रही है? हाँ देख, मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, इसलिए देख तेरे लिए क्या तोहफा लेके आऊं। इसको पकड़ और ज्यादा चूचा की ना ठोक देना इसको। ये दो दो। मान जा ना, अरे मान जा। मजा आ गया है। अरे तुम लोग किसी का मूड है क्या? छोड़ यार, बहुत देर हो गई, इसे ठिकाने लगाते हैं। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। मम तैयार नहीं हुआ है? निया देख तो खिचड़ी गल गई कि नहीं। ठीक है। नहीं, चल सिम पे कर दे। ओके। मम अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुए? मैं सोच रही मैं आज नहीं जाऊं। पर क्यों? ठीक ना, कितना काम है। तान्या को होमवर्क कराना है, वो मम्मा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उसके बाद उनको दवाई देनी है। अब तुझे भी तो मुझसे कुछ काम था ना। पर आपने कहा ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं सब संभाल सकती हूँ। मॉम गो गेट अ लाइफ। श्योर? हाँ ऑब्वियसली, इतने दिनों बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो बाहर। ओके, ठीक लग रही हो? शी मॉम, आर यू सीरियस? गो गेट अ लाइफ। ओके। ना 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 ना। एक रात में ये तीसरा डिस्क है, तुम थकती नहीं क्या सुजैन? अरे अगर थक गई होती तो क्या एक के बाद एक डिस्क हॉप कर रही होती? कौन कहेगा ये 30 साल से ऊपर की है। देखो बूढ़ा वो नहीं होता जो जिसकी उम्र हो जाती है, बूढ़ा वो होता है जो जिंदा दिल नहीं होता। यार एक लाइफ मिली है, एक चांस मिला है, so live it। ना 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 ना। नहीं, मैं एक बार निया से बात करूं। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, अच्छा सुन ना, वो तान्या का होमवर्क एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ, और नानी ने दवाई ली या नहीं वो भी चेक कर लेना। I'll come home soon. सॉरी सुजन, सॉरी, आई हैव टू गो नाउ। मैं और मेरे माँ बाबा ज्यादा देर तक नहीं जागते, इसलिए मुझे जाना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज सॉरी सॉरी, हैव फन। ओके बाय बाय, सी यू गाइस, बाय। Wait up, one last drink. क्या बात कर रही है? लास्ट में कभी से? Excuse me? Excuse me? मैंने आपको वहाँ देखा, वहाँ डांस फ्लोर पे। Can you see? आपके वहाँ से निकलने से डांस फ्लोर की पूरी रौनक ही गायब हो गई। Really? Can I have this last drink with you? Sure. Okay. My name is Lucky Bachani. Susan Jones. Susan.
क्या करते हो आप सुजन? फिलहाल नथिंग। I'm looking for a job. मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको अकेला छोड़ नहीं सकती एंड I guess कॉल सेंटर की जॉब विल बी बेस्ट। कॉल सेंटर? अरे फिर तो आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। कौन सी कंपनी? एलवी एंटरप्राइजेज, बालीगंज है ना, वहाँ पे ही है। बड़े बड़े यूएस के क्लाइंट्स हैं हमारे। हाँ। Cheers, Susan. Cheers, Lucky. चल लकी। अरे अरफत, शौकत, माय फ्रेंड्स, ये सुजन। Hi. हाय। I should leave. मुझे देर हो रही है। अरे अरे हम भी निकल ही रहे। We'll drop you. No, take it easy. I'll take a cab. मैं अपने आप मैनेज कर लूँ। I'll drop you to the cab. Okay. I'm not comfortable. मुझे उतरना है, मुझे उतार दो। अरे यार आवाज तेज कर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे उतार दो प्लीज। मुझे उतरना है। मुझे उतार दो। मुझे उतारो। मुझे उतारना है। अरे ये तो जंगली बिल्ली है, ऐसे बात नहीं आएगी। हाँ, बहुत खतरा रही है। चल खतरा, खतरा। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, देख मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, इसलिए देख तेरे लिए क्या तोहफा लेके आया। इसको पकड़ और ज्यादा चिंता की है ना, ठोक देना इसको। ये दे। दो। मान जाना। अरे मान जा। गुस्सा आ गया है। अरे तुम लोग किसी का मूड है क्या? छोड़ यार, बहुत देर हो गई, इसे ठिकाने लगाते हैं। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। धीरे साइड में ले। चल। हेलो सुजन। सुजन? मॉम, कौन है निया? सुजन? क्या हुआ बच्ची को? क्या हुआ? सुजन? जिद करने लगे। मैं तो नहीं जानना चाहती थी। तो बोली क्या हुआ? क्या हुआ है अंकल? अंकल क्या हुआ है मॉम के साथ? उनके साथ कुछ लोगों ने No.
उतार दो मुझे, नहीं जाना। माने ही नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अब सुजैन को जिंदगी भर सताएंगे। वो यातना, वो हादसा एक रात का था, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी वेदना उम्र भर की थी। जो घाव पहले शारीरिक थे, उसके निशान उसके जहन पर एक अरसे तक रहेंगे। हादसे के 2 दिन बाद भी सुजैन ऐसे असहनीय दर्द से गुजर रही थी कि वो अपने आप बिस्तर से उठने की भी हालत में नहीं थी। और ऐसे में उसकी बड़ी बेटी निया उसका सहारा बनी। वो लड़की मुझे नौकरी दिलाने वाला था। मैंने कहा था मैं टैक्सी ले लूंगी, मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट। नहीं माना। क्यों? क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पापा, मॉम कैसी है बेटा? ठीक नहीं है पापा, अभी भी सदमे में, बहुत दर्द है। छोटे से छोटे काम के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है उन्हें। तुम मॉम के सामने रोई तो नहीं? नहीं। गुड। सुजैन, प्लीज रिलैक्स। सुजैन का पूर्व पति नहीं, बल्कि उसकी पूर्व सास, उसके माता पिता, उसके चाचा चाची और खुद उसकी बेटियां एकजुट होकर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके साथ मिलकर खड़े हो गए। और साथ ही मिलकर यह भी तय किया कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। इट्स अ क्राइम। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुजैन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या? पुलिस के पास? किस लिए? जो हुआ उसके साथ वो कुछ कम है क्या, जो अब दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहेंगे? नहीं मार्था, पीटर बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों डर कर बैठ जाएंगे तो उन दरिंदों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। अच्छा, आज बड़ी तकलीफ हो रही है इसके लिए? तब तकलीफ नहीं हुई थी जब ये हमें छोड़ के चला गया था। अरे मार्था, ये दोनों बातों को मत जोड़ो। हम यहाँ एक संगीन जुर्म की बात कर रहे हैं और सूजन का चुप रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मॉम को जस्टिस मिलना ही चाहिए। तू भी अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि नानी को समझा सके। सुन रही है ना सुजैन, ये क्या चाहते हैं? सुना मम्मा, मैं जाऊंगी। बेटा, ये इतना आसान नहीं है। जानती हूँ मम्मा, जब आप लोगों से, मेरे अपनों से कहना इतना आसान नहीं था, तो बाहर वालों से कहना। पर मैं कहूंगी मम्मा, मैं उनको सजा दिलवा के रहूंगी मम्मा। अरे साहब, FIR लिखवानी है। विक्टिम कौन है? जी है। हाँ तो तुम अंदर जाओ, बाकी सब लोग इधर बाहर वेट करो। चलो।
चलो। ठीक है, FIR दर्ज कराना है। केस क्या है? रेप। विक्टिम कहाँ है? जी मैं हूँ। आप? बैठिए। बताइए, बताइए कब, कौन, कैसे, कहाँ? 12 फरवरी को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बस हो गया? जी कुछ और सुनना है आपको? बहुत कुछ सुनना है। विक्रम सुन तो। हाँ। मैडम 12 तारीख को रात में 1:30 बजे मंत्रा डीप से निकली और 5 लोगों ने इनको गाड़ी के अंदर ट्रैप कर लिया और चलती गाड़ी में इनका रेप कर दिया। 5 आदमी लोग और एक तुम, एक गाड़ी के अंदर, और चलती गाड़ी में तुम्हारा रेप हुआ। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने गाड़ी थी कि बस थी? आप लोगों को ये मजाक लगा है? मजाक तो आप कर रही है मैडम। एक गाड़ी के अंदर सामने ड्राइवर और एक पैसेंजर और पीछे वाली सीट में 3 लोग और आप, कुल मिला के 4 लोग। ऐसे में तो बैठने में तकलीफ हो जाएगी, तो रेप कैसे हो जाएगा? मैडम आप जरा वो ड्रॉ करके बता सकती है क्या कि एक्चुअल पोजीशन क्या था, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। प्लीज बस कीजिए आप लोग। आप मेरी FIR दर्ज करेंगे या नहीं? पुलिस वालों को आंखें मत दिखा, समझ गए? अधेड़ उम्र की औरत घर बार छोड़ के रात को 1:30 बजे मंत्रा डीप में दारू पीकर भजन कीर्तन तो नहीं करने गए थे ना? बस कीजिए आप लोग। मैं यहाँ एक रेप केस रिपोर्ट करने आई थी और जब से आई हूँ आप मेरे ही कैरेक्टर पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। उन 5 लड़कों के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं किया आपने। मैंने कहा था पुलिस के पास मत जाओ। अब क्या करेगी? जवाब दूंगी। उन पुलिस वालों की जिद्दत का। मॉम क्या करने वाली हो आप? सुजैन, हम लाइव जा रहे हैं, तुम बोल पाओगी ना? डोंट वरी, मैं बोलूंगी। नमस्कार, मैं शाज़ली बोड़ो खबर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रूबरू कराने वाली हूँ आपको हमारे शहर की एक शर्मनाक पहलू से। जाहिर सी बात है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए ना तो उनका नाम बता सकते हैं और ना चेहरे को जाहिर कर सकते हैं, तो हम आपको मिलवाते हैं उस औरत से, आपके विवेक से। नमस्कार। इससे पहले मैं ये बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी उम्र 37 साल है। मैं एक डिवोर्सी, एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं पब्स और डिस्क में जाती हूँ। 12 तारीख की रात को एक डिस्क से लौटते वक्त 5 आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया और बंदूक के नोक पे मेरे साथ बलात्कार हुआ। जब मैं FIR लॉन्च करवाने गई तो वहां स्टेशन ऑफिसर्स ने मेरे चरित्र के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। वो पहले से ही मान बैठे थे कि मैं एक बदचलन औरत हूं जो कि बलात्कारियों पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरी कंप्लेंट तो उन्होंने मन मार के लिख ली,
लेकिन मुझ पे तहकीकात पहले से ही शुरू कर दी। मैडम टीवी चालू कीजिए। इस सिस्टम से मायूस होगी मैं मीडिया और जनता से मदद मांगने आई। मैम, कैमेक्स स्ट्रीट रेप विक्टिम के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, क्या आपका प्रशासन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? मैम, आपको नहीं लगता कि ये शहर महिलाओं के लिए धीरे धीरे असुरक्षित होता जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। कोई रेप वेप नहीं हुआ है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो महिला झूठ बोल रही है? सरासर झूठ बोल रही है। वो विपक्ष पार्टी की कोई मोहरा होगी, तभी तो हमारी पार्टी को बदनाम कर रही है। इसीलिए खेल खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं। गॉड से डरो, झूठी औरत। तुम्हारी भी कोई बेटी होगी? बोलने दो मामा, इनका ये झूठ ही अब मेरी ताकत बने। गुड मॉर्निंग मैडम। आसुन, बसुन, ये केसটা দেখুন। 12 तारीख की रात को दिस से लौटते वक्त 5 आदमियों ने मुझे अपनी गाड़ी में कैद कर लिया। बस एक चिंगारी और ये स्टेट धू धू करके चलेगा। तो वहाँ स्टेशन ऑफिसर्स ने। मैं चाहती हूँ कि ये केस आप हैंडल करें विथ इमीडिएट इफेक्ट। यस मैम। তুমি বুঝতে পারছো এটা অনেক সেনসিটিভ কেস। আই ওয়ান্ট এ রেজাল্ট। डोंट वरी मैडम, আমি দেখছি। आपने बुलाया था सबसे पहले। इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी आप सब लोग प्लीज बाहर वेट करिए। सुजैन, आपको अपना स्टेटमेंट फिर से एक बार देना पड़ेगा। 12 फरवरी की रात मैं अपने दोस्तों के साथ एक और आदमी ने मेरे हाथ पकड़ ली और शौकत ने बंदूक दिखाकर मेरे साथ बलात्कार किया और उसके बाद छोटी गाड़ी से। अरे गाड़ी धीरे कर, फेंक इसको। आपके कहने के मुताबिक सिर्फ शौकत अली है जो आपका बलात्कार किया था, राइट? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बेगुनाह हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुजैन, अभी ये केस मैं हैंडल कर रही हूँ और सच्चाई का पता मैं लगा कर रहूंगी। यू डोंट वरी। फिलहाल आज शाम को आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा बीएस जनरल हॉस्पिटल। ओके, मैं जाऊंगी। ये सब बंद करिए। ये लाइट बंद करो रे। सुजैन जोन्स के केस के बारे में तो सुना होगा आपने। यस मैडम। आप ही के देश के बाहर हुआ है कांड। उस केस के बारे में कौन नहीं जानता मैडम। आप जो जानना चाहेंगी मैं पूरी कोऑपरेशन करूंगा। फिलहाल इतना बताइए, 12 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज है ना आपके पास? है ना मैडम। और सीसीटीवी कैमरा सिर्फ डिस्क के अंदर ही है या बाहर पार्किंग लॉट में भी है? पार्किंग लॉट में भी है मैडम। 12 फरवरी की सारी फुटेज मुझे लाल बाजार में चाहिए, मेरे ऑफिस में। मैम, हो रही सुजैन। और ये ये नंबर प्लेट पर जूम करो, नोट इट डाउन। इस गाड़ी की डिटेल चाहिए मुझे। यस मैम। मैम, कल मैंने मंत्रा डिस्क के पार्किंग वालों से भी बात की थी। उन लोगों ने मुझे एक होंडा सिटी गाड़ी के बारे में बताया था। अजीब तो था साहब,
एक गाड़ी में 6 लोग बैठे थे। इसका मतलब सुजान की कहानी का पहला भाग सच्चाई से मेल खा रहा है, क्यों? राइट मैम। और बाकी इस गाड़ी के डिटेल से कई राज खुलने वाले हैं। तो फिर पता करो। मैम मैम, आरटीओ से उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया है। बड़ा बाजार का कोई बिजनेसमैन है, एके बजौरिया। मिले उससे? जी मैम, कहते हैं कि गाड़ी गायब है, कहाँ गई पता नहीं। हाँ, तो रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? अभी नहीं, कहते हैं कि आज लिखवाने वाले थे। कमाल है, गाड़ी गायब है और आज रिपोर्ट लिखवाने वाले थे। इसकी कुल्ली निकालो सिन्हा। मैम उस गाड़ी का पता लग गया। ग्रेट। कहाँ है? गरचा रोड के पास लवारिस पड़ी मिली। फॉरेंसिक को खबर करो। लेट्स गो। ये देखिए, सुजान के हेयर सैंपल से मैच करवाइए। हाँ, ये रिंग। ये तो मेरा ईयरिंग है। सिन्हा, मिस्टर बजौरिया के बारे में और कुछ पता चला? जी मैम, खानदानी बिजनेसमैन है। घर में बीवी और एक बेटा है, अमित बजौरिया। अपने बाप के बिजनेस में उनकी मदद करता है। सुजान, मिस्टर बजौरिया का बेटा अमित, पहचानती हैं? यही है मैडम, ये जो उस रात गाड़ी चला रहा था। आइए सर, मेरी गाड़ी का कुछ पता चला? जी हाँ, आपकी गाड़ी के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन यहाँ हम आपके बेटे के बारे में पता लगाने आए हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, कोई बात नहीं, उसका ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर दे दीजिए। नंबर? छोड़ी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें इंडिया का नंबर दे दीजिए। वो वाला नहीं जो बंद है, वो वाला नंबर दीजिए जो प्राइवेट है। मैम, गुड न्यूज़, अमित बजौरिया का फोन ट्रैक हो गया। कहाँ है वो? दीघा। हमारी एक टीम उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है। शाम तक वो हमारी हिरासत में होगा मैम। ब्रिलियंट। एक बार ये अमित बजौरिया हमारे हाथ लग जाए ना, फिर बाकियों को भी एक एक कर उनके दिल से खोद निकालेंगे। उसी ने हमें स्माइल करके लाइन दी थी। पाल, हाँ बोल। उस रात मैं ही कार चला रहा था, पर मैंने रेप नहीं किया। हाँ जानती हूँ, तेरे साथ उस दिन जो लोग थे तेरे साथ ही, सबका नाम, पता और फोन नंबर अभी के अभी चाहिए मुझे। उस साथ मेरे साथ कमाल खान था, फिर निसार खान था उसका भाई, रहमान और मोहम्मद आलम था। 1 घंटा देती हूँ पाल, सभी के सभी कस्टडी भी चाहिए। पकड़ो उसे। रुक रुक रुक, बिठाओ गाड़ी में। कमाल का है कमाल का, उसने गाड़ी इस्तेमाल करी तेरी, जाल बिछवाई तुझसे, चौकीदारी करवाई तेरे से और रेप किया उसने खुद। और अब तुम तीनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा के खुद फरार हो गया। अभी भी समय है, सच सच बता दो, कहाँ है कमाल खान? हमें नहीं पता साहब। पहचानती हूँ ना, वो गाड़ी चला रहा था, अमित बजौरिया। उसका नाम नहीं पता था। दूसरा, ये लकी बचान ना, इसका नाम है मोहम्मद आलम। आगे वो अराफत ना, फिर से गलत। वो रहमान है। सुजान, इन लोगों ने तुमसे गलत नाम बताए थे ताकि इन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। वो शख्स जिसने अपना नाम शौकत अली बताया था, जिसने तुम्हारा रेप किया, उसका असली नाम है कमाल खान और 5वां है निसार खान। वो दोनों अभी तक फरार हैं, पर बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे ना, घबराओ मत। हमारे पास उनके असली नाम है, चार्जशीट फाइल करके उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। सुजैन जोन्स, इंसाफ की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हो।
मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले की कार्यवाही को क्लोज रूम प्रोसीडिंग्स के तहत करवाया गया और अदालत की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। यही नहीं, पीड़िता प्रभावित ना हो इसलिए आरोपियों को भी सुजैन से दूर रखा गया। मिस सुजैन, आप काम क्या करती हैं? फिलहाल काम की तलाश। सॉरी, आपने अपने केस में बताया था कि आपने मेरे क्लाइंट से कहा था कि आप रात में काम करना चाहती हैं। और मेरे क्लाइंट ने आपको कुछ ऑफर किया था? कॉल सेंटर की जॉब की बात हुई थी। मिस सुजैन, आर यू श्योर कि कोई डील नहीं हुई थी? क्या मतलब? मतलब मैं समझा पाऊं। योर ऑनर, मिस सुजैन मेरे क्लाइंट से उसी रात को मिली थी। इनके बीच एक डील हुई और उसी रात को ये 5 लड़कों के साथ कार में जाने को तैयार हो गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये मेडिकल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक रेप तो हुआ ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बलात्कार नहीं हुआ है। योर ऑनर, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मेरे क्लाइंट के गुप्तांगों में चोट के निशान है, जिसका मतलब यह होता है कि इनके साथ जबरदस्ती तो हुई है। ऐसी क्या जबरदस्ती हुई होगी बर्मन साहब की सीमन के निशान भी नहीं है? मैं बताती हूँ। सीमन के ट्रेसेस इसीलिए नहीं मिले, कमाल खान ने कॉट द म्यूज किया था। एक नहीं, दो। That's it, Your Honor. इसका मतलब यह हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट्स इनकंक्लूसिव है, लेकिन हम उन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये अदालत केस की अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। ये केस एक फास्ट ट्रैक केस था और मीडिया की मेहरबानी से काफी वक्त तक सुर्खियों में रहा और देश भर में चर्चा का ज्वलंत विषय बना रहा। लेकिन इस सब के बावजूद ये केस बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। बाहर सुजैन के लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल होती जा रही थी। केस लड़ने के लिए तो एक एनजीओ का सहारा मिल गया था, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जमा पूंजी खत्म हो रही थी। सुजैन को एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। निया, आज आने में इतनी देर कर दी बेटा? सॉरी मॉम, लौटते वक्त रास्ते में जैस्मिन आंटी से ट्यूशन की बात करने गई थी। ट्यूशन? तुम तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ट्यूशन लेने के लिए नहीं, मैं ट्यूशन देने की बात कर रही हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। डोंट वरी बेटा, मैं भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। नो डैड, मेरे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। ये जॉब तो मैं लेकर ही रहूंगी। देखना, सब ठीक हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, हेलो, जानते हैं कौन है? थैंक यू। सुजल जी, आप प्लीज ये फॉर्म दे दीजिए। पर मैंने डिटेल्स अभी भरी नहीं। हाँ, मेरे पास नंबर है ना आपका, HR कॉन्टेक्ट कीजिए प्लीज। You're right. Your HR will contact me. And say I'm sorry, Miss Susan Jones. Rape victims को नौकरी देना हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, राइट? हाँ निया, मॉम तानिया, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ, तो ये चोट कैसे लगी? हाँ, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। मॉम, आपके साथ रेप हुआ था ना? Shut up, तानिया, come with me. चलो।
मॉम, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। योर ऑनर, आज मुझे कुछ खास सबूतों पर गौर करवाना है, ये देखने के लिए कि मैडम उन्हें भी पहचान पाती हैं या नहीं। तो मिस सुजैन, जरा इसको देखकर बताइए, क्या ये वही अंडरगारमेंट्स है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सवाल पूछने का? कमान बर्मन साहब, ये पर्सनल वियर है, मैं इसे कैसे हाथ लगा सकता हूं? और रही बात एग्जिबिट की ऑनर, तो ये मिस सुजैन के सेडक्टिव गारमेंट्स ही बता रहे हैं, इनकी मंशा क्या रही होगी? मिस्टर डिफेंस लॉयर, कोर्ट ये चाहती है कि आप इस एग्जिबिट को कोर्ट में जमा करवाएं और लिखित रूप में एक्सप्लेन करें कि ऐसे हथकंडे अपनाकर केस को क्या फायदा होने वाला है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। सुजैन की हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। केस शुरू हुए 1 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन अब भी दिशाहीन ही चल रहा था, और ना ही इस केस के मुख्य आरोपी कमाल खान और उसके भाई निसार खान की कोई खबर मिल पाई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सुजैन को झकझोर कर रख दिया। एक और बलात्कार, कोलकाता के ही पास एक स्टूडेंट का बलात्कार और कत्ल। और इस हादसे के बाद सुजैन ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जो शायद ही किसी रेप विक्टिम ने उठाने की हिम्मत की हो। नमस्ते, मेरा नाम सुजन जोन्स है। मेरे साथ रेप हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं बस सुजन जोन्स हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ दुनिया को बता रही हूँ कि मैं सुजन जोन्स हूँ, क्योंकि मैं एक मुजरिम की तरह गुमनामी के अंधेरों में नहीं जीना चाहती। यह अंधेरा उन मुजरिमों को, उन बलात्कारियों को मिलना चाहिए, ना कि हमें जिनके साथ ये जुर्म हुआ है। मैं अपना नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका शक, आपके आरोप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सुजन जोन्स हूँ। मेरे साथ रेप हुआ है, पर मैं विक्टिम नहीं हूँ। नमस्ते। मॉम, आपको क्या लगता है अब जो आपने सारी दुनिया को अपनी पहचान बता दी है तो सब कुछ बदल जाएगा? पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी इसीलिए डिस्क्लोज की क्योंकि मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैंने सबको बता दिया है कि मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अब वो इस बात को कैसे लेते हैं ये उनकी मर्जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मॉम। आप बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। थैंक गॉड आपके जैसे अच्छी मम्मी हमें मिली। आई लव यू। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए एक साथ। कितना अच्छा लग रहा है ना इतने दिन बाद बाहर आके। थैंक यू। जल्दी देख के बताओ, बहुत भूख लगी है। मॉम, मैं ग्रिल वेजिटेबल सूप पीऊंगी। ओके, और तुम जाने? मॉम, आइसक्रीम। बस वेटर, मैं खाऊंगी चिकन सूप। मैनेजर साहब, किसी वेटर को भेज दीजिए, ऑर्डर देना है। सॉरी मैम, हम आपको सर्व नहीं कर सकते। व्हाई? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, रेपुटेशन का सवाल है। I don't believe this. You mean आप मुझे इसलिए सर्व नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुजन जोन्स हूँ? वो आप जो भी समझे, पर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। ये है आपके रेस्टोरेंट की पॉलिसी। आपका नाम क्या है? मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। सुबीर रंजन, शॉप से रिपोर्ट कीजिए। प्लीज लीव नाउ। प्लीज मैम। मॉम, पर सुजैन के साथ हुए इस भेदभाव ने सुजैन को और दृढ़ बना दिया, उसे एक मकसद दे दिया। अब सुजैन अपने ही जैसी बलात्कार और उससे उभरने वाली सामाजिक परेशानियों से पीड़ित लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक धर्म योद्धा बन गई। अब सुजैन की जिंदगी इन्हीं पीड़ितों के बीच गुजरने लगी, जिनकी आवाज ये समाज सुनकर भी अनसुनी करने की कोशिश कर रहा था।
कहा था ना तुझे शाम को घर से बाहर मत निकल, अगर नहीं मानी अरे इज्जत लुटवा कर आ गई। पर बाबा मैं तो सही लोग के साथ खेलने गए थे। क्यों गई तू बाहर? क्यों गई थी बाहर तू? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मार रहे हैं ऐसे? बोला था शाम को घर से बाहर मत निकलना, पर मेरी बात नहीं मानी। अरे बलात्कार हुआ इसका। इसमें इसकी क्या गलती है? क्या उम्र है इसकी? अरे पूरे 15 साल की हो गई है। 15? आपकी पत्नी और मेरी उम्र शायद एक ही है। अगर मेरे साथ बलात्कार हो सकता है तो आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है। बात उम्र की नहीं है और ना ही लड़की की गलती। बलात्कारियों को तो सिर्फ जिस्म दिखता है, वो चाहे आपकी 15 साल की बेटी हो, 37 की मैं, 70 की बुजुर्ग या फिर 8 महीने की बच्ची। बलात्कारी तो किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं? दीदी क्या हुआ? दीदी अरे उनको क्या हो गया? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, खबर अच्छी नहीं है। जिस बीमारी से वो गुजर रही है उसे दिमागी बुखार कहते हैं, और जो उसकी कंडीशन है उसे देखकर लगता है कि उसके पास समय बहुत कम है। मिया, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से घर वापस जा पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी मॉम। मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी, जब तक हमारी जीत ना हो। ये केस पूरे 4 साल तक चला और सुजैन के गुजर जाने के कुछ 8 महीने बाद अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। ये केस कई मुद्दों के लिए याद रखा जाएगा। मीडिया और पॉलिटिक्स में छाए रहने के अलावा ये केस सुजैन जोन्स के त्याग और संघर्ष के लिए भी याद रखा जाएगा। इस केस में अपना फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ अहम बातों पर गौर करना चाहूंगा। इस केस को गौर से देखने पर ये जाहिर होता है कि ये एक सामान्य रेप केस नहीं है, जहां कुछ वहशी दरिंदों ने अपनी हवस की प्यास मिटाने के लिए किसी लड़की का बलात्कार किया, बल्कि ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड साजिश थी। कुछ मुलजिमों ने विक्टिम को किडनैप किया, मुलजिमों ने उस पर अत्याचार किया, उसे मारा पीटा, उसे बाजारू औरत कहा, उसे चरित्रहीन भी कहा, और सिवाय कमाल खान के किसी और ने उसका रेप नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि उनका इरादा उसका रेप करने का नहीं था, बल्कि उसे एक सबक सिखाने का था। उनके हिसाब से कोई भी औरत या लड़की देर रात को घर से बाहर जाती है, नाइट क्लब में जाती है, शराब पीती है, तो वो चरित्रहीन है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। ये बलात्कार पीड़ित के प्रति मुलजिमों के क्रोध का नतीजा था। इट्स ए केस ऑफ एंगर रेप। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मोहम्मद आलम, अमित बिजोरिया, रहमान खान, कमाल खान और निसार खान को 10-10 साल की कैदे बामशक्कत की सजा सुनाती है। इस मामले का मुख्य आरोपी कमाल खान और उसका भाई निसार खान कोर्ट के फैसले के वक्त भी फरार थे, लेकिन कोलकाता पुलिस उन्हें तलाश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और उन्हें पकड़ने के लिए बांग्लादेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना जाल फैला रखा था। और तकरीबन 1 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई और कोलकाता पुलिस ने नोएडा पुलिस की मदद से कमाल खान और निसार खान को दिल्ली के पास धर दबोचा। जब माता पिता बेटे और बेटी के बीच में फर्क करते हुए दोनों के सामाजिक व्यवहार के लिए अलग अलग मापदंड तय करते हैं, तो वहीं पर बोया जाता है इस जघन्य अपराध का बीज। ऐसे ही लोगों के मन में मर्दों के हक और औरतों की हदों को लेकर गलत धारणाएं पनपती हैं, और जब ये लोग किसी लड़की या किसी महिला को इन धारणाओं के विपरीत व्यवहार करते हुए देखते हैं तो इनका खून खौल उठता है और तब जन्म होता है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो है शिक्षा, जो ये सिखाए कि लड़के और लड़कियों के हक और हद में कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क होना भी नहीं चाहिए।
और ये शिक्षा जितनी कम उम्र में बच्चों के दिल में बसा दी जाए उतना अच्छा है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय।